पहले हम कोटरी मोड़ चौराहे पर जनसभा करेंगे, उसके बाद अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो फिर राजधानी के लिए कूच करेंगे। जो साइबर ठगी के नाम पर लोगों को उठाया जाता है और उनको बिना मुकदमा लगाए फिर छोड़ दिया जाता है वसूली करके, ऐसी वसूलियों पे पाबंदी हो। और जहां कहीं भी किसानों का समस्या आती है उनके दुख दर्द को कम करने के लिए मैं काम करता हूं। और मेरी एक इच्छा राजनीति में है, वो इच्छा यही कि मैं किसान नेता के रूप में अपनी पहचान बनाऊं। इस आंदोलन के बाद अगला आंदोलन मेरा बिशनपुर पे रहेगा। जिस गाद के नाम पर बजरी निकाल कर बेच रहे हैं, जिसमें 327,000 करोड़ का घोटाला है, बड़ा भ्रष्टाचार है, जिसमें बड़े बड़े लोगों की संलिप्तता की बात आती है सामने, जैसे कि ओम बिरला जी, प्रमोद जैन भाया, राजेंद्र जी राठौड़, अशोक चांडा, उन्होंने एक शब्द बोला था रोजगार, किस तरीके से देखते हैं आप? उसका जवाब मैंने दिया है, तो 2028 में फिर असली जवाब दे देंगे। उन्होंने केवल मेरे लिए नहीं, 4 नेताओं के लिए रोजड़ा बोला है। ये लोग रोजड़ा है, ये जैसे रोजड़ा फसल को नुकसान करते हैं। उन्होंने प्रभुलाल जी सैनी, प्रहलाद जी गुंजल, धीरज गुजर, नरेश मीणा के लिए बोला है। तो देखते हैं 2028 में रोजड़े क्या करेंगे। नरेश मीणा कल बड़ा आंदोलन टॉक में करने वाले हैं, इसको लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद प्रशासन से इनकी बातचीत हुई है। नरेश मीणा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जोड़ते हैं। देखिए नरेश जी, किस तरह का आंदोलन होने वाला था, प्रशासन ने आपको आमंत्रित किया है, क्या हुआ? हमारा कल 30 जनवरी को जन समस्याओं के लिए जन आंदोलन प्रस्तावित था। आज हमारे कलेक्टर साहब, एसपी साहब, एडिशनल एसपी, एडीएम साहब से बात हुई है। हमने हमारे जितने भी मुद्दे हैं उनके सामने रखे हैं। कुछ मुद्दे जिला प्रशासन लेवल के थे, कुछ मुद्दे सरकार के लेवल के थे। हमने अपनी बात रख दी है। कल हमारा आंदोलन जो है वो होगा। पहले हम कोटरी मोड़ चौराहे पर जनसभा करेंगे, उसके बाद अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो फिर राजधानी के लिए कूच करेंगे। किन विषयों को लेकर जिला प्रशासन से आपकी बात हुई है, किन विषयों पर सहमति बनी है? 11 सूत्री मांगे हैं। जो 14 गांव जो मुनियारा सटा के देवली जोड़े गए उनको यथावत जोड़ा जाए। समरावतम जो मुकदमे लगाए उनको वापस लिया जाए। जो मुआवजा है उनको बांटा जाए। सौंप से लेकर अलीगढ़ तक जो सड़क टूटी पड़ी है उसको डामरीकरण किया जाए। मालियों की झोंपड़ी जो गांव है, एक जो डूब क्षेत्र में आया हुआ है श्रद्धा में, उनको मुआवजा दिया जाए, उनको विस्थापित करके उनको जगह दी जाए। ऐसी तमाम समस्याएं। जल जीवन मिशन में बहुत से गाँव में नल लगे हुए, पानी नहीं आ रहा, उनमें पानी की सप्लाई की जाए। जो साइबर ठगी के नाम पर लोगों को उठाया जाता है और उनको बिना मुकदमा लगाए फिर छोड़ दिया जाता है वसूली करके, ऐसी वसूलियों पे पाबंदी हो। जो भी गलत अफसर हैं पुलिस में, जो गलत लोग लगे हुए हैं, उनको हटाया जाए। ऐसी 11 सूत्री हमारी मांगे हैं। फसल बीमा का जो पैसा है वो दिया जाए किसानों को। समर्थन मूल्य पे कांटे जो है फसल कटे उसके पहले समर्थन मूल्य पे कांटे लगाए जाए, उनकी सुनिश्चित व्यवस्था की जाए। पुनियारा में 3 जगह कांटे लगे हुए थे, ककोड़, सोप और नासिरदा। हमने 2 कांटों की ओर प्रशासन से कहा कि 2 कांटे और बढ़ाए जाए, जिनमें एक अलीगढ़ में और दूसरा दूनी में। ऐसी तमाम समस्या है जिनको लेकर हमारी बात हुई है, सकारात्मक बात हुई है। उम्मीद करते हैं कि कल तक कलेक्टर मैडम ने भी आश्वस्त किया है कि हम सरकार से बात करेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कल आपकी समस्याओं का निस्तारण हो। कल आंदोलन है, देखते हैं अगर हमारी समस्याओं का हल नहीं होता है तो फिर राजधानी की तरफ कूच करेंगे। लेकिन राजधानी की तरफ कूच की जाएगी। जो आंदोलन आपने बनाया है, ये कोटड़ी मोड़ क्यों चुना है आपने? कोटड़ी मोड़ एक उनियारा विधानसभा में पड़ता है। उनियारा से मैं चुनाव लड़ा हूँ और जनता ने मुझे विश्वास दिया, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। तो देवली उनियारा की ज़्यादातर जन समस्या इसमें देवली उनियारा की है, तो उनको खत्म करने के लिए कोटड़ी एक सेंटर पड़ता है, इसलिए वहाँ से चुना। देखिए, बात करें सर, किसानों को लेकर आप आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है किसान लगातार यूरिया हो चाहे अन्य समस्याओं को लेकर लगातार जूझ रहा है। देखिए, मैंने तो जब खाद की किल्लत राजस्थान में आई तब भी मैंने 12 में कलेक्ट्री पे धरना दिया था। और जहाँ कहीं भी किसानों का समस्या आती है उनके दुख दर्द को कम करने के लिए मैं काम करता हूँ। और मेरी एक इच्छा राजनीति में है, वो इच्छा यही कि मैं किसान नेता के रूप में अपनी पहचान बनाऊँ। बात करें सर, लगातार बजरी को लेकर भी आपने कई विषय को लेकर चर्चा की है। आज भी प्रशासन से कोई बात हुई है इसको लेकर? बिल्कुल बात हुई है कि आज बजरी की कीमतें आसमान छू रही है। काला सोना बन चुकी है बजरी। 15-15, 20-20 हज़ार की एक टोली बजरी मिल रही है। बजरी माफियाओं के डंपर चल रहे हैं, कोई रुकावट नहीं है। आमजन को बजरी मिल नहीं रही। उसके मामले में जिला प्रशासन से बात हुई। बात करें तो बिसरपुर बांध है, उसमें लगातार गाद निकाली जा रही है, जिसको लेकर भी क्या कहेंगे आप? इस आंदोलन के बाद अगला आंदोलन मेरा बिशनपुर पे रहेगा।
जिस गाद के नाम पर बजरी निकाल कर बेच रहे हैं, जिसमें 327,000 करोड़ का घोटाला है, बड़ा भ्रष्टाचार है, जिसमें सफेद पोश कपड़ों में जो नेता है वो उसमें मिले हुए हैं, बजरी माफिया बने हुए हैं, जिसमें बड़े बड़े लोगों की संलिप्तता की बात आती है सामने, जैसे कि ओम बिरला जी, प्रमोद जैन भाया, राजेंद्र जी राठौड़, कुछ ब्यूरोक्रेट जिनमें शिखर अग्रवाल, इस तरह के नाम आते हैं। तो खिलाफ आंदोलन करेंगे। बात करें तर अभी थोड़े दिनों पहले जो अशोक चावड़ा है उन्होंने एक शब्द बोला था रोजगार, किस तरीके से देखते हैं आप? उसका जवाब मैंने दिया है हम्म, और 2028 में फिर असली जवाब दे देंगे। इस तरीके से जवाब दिया, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? उन्होंने केवल मेरे लिए नहीं, 4 नेताओं के लिए रोजड़ा बोला है। ये लोग रोजड़ा है, ये जैसे रोजड़ा फसल को नुकसान करते हैं। उन्होंने प्रभुलाल जी सैनी, प्रहलाद जी गुंजल, धीरज गुजर, नरेश मीणा के लिए बोला है। तो देखते हैं 2028 में रोजड़े क्या करेंगे। कि आंदोलन की बात करें तो सर कितने लोग पहुंचेंगे, किस तरह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है? हजारों की तादाद में लोग आएंगे। जो लोग किसानों के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं वो सब लोग इसमें आएंगे। भगत सिंह सैनिक जो भगत सिंह सेना से जुड़ना चाहते हैं वो हर व्यक्ति इस आंदोलन में जुड़ेगा। बात करें सर, लगातार नरेश मीणा चुनाव लड़ता है, कमी कहीं ना कहीं रह जाती है, हार जाता है, तो किस तरीके से देखते हैं फिर वही जोश है, वही जुनून नरेश मीणा में देखने को मिलता है? देखिए, चुनाव लड़ा, तीनों जगह मुझे बहुत भरपूर आशीर्वाद दिया, प्यार दिया। हार जीत तो ईश्वर के हाथ में है। तीनों चुनाव में हार मिली लेकिन निराश नहीं है, आगे संघर्ष करेंगे। हो सकता है एक दिन जनता मेरे संघर्ष को पसंद करे, जनता संघर्ष को पहचाने और हमें विजय श्री दिलाए। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ नरेश मीणा, जिनका कहना है कि जनता हमको पहचानेगी और विजय श्री देगी। इसको लेकर लगातार जोश और जुनून देखने को मिल रहा है। कजोड़ गुजर, पंजाब केसरी टॉक।